सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल में दानव के बारे में कहाँ लिखा गया है और उन लोगों का नाम क्या है। नाम के साथ आज हम देखेंगे वीडियो में बाइबल में कहाँ कहाँ दानव के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में जानने के लिए हमें बाइबल के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन उनके पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। यह दानव है, ये सचमुच दानव होते थे पुराने काल में। तो क्या होता था, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल टीम है उन्होंने फाइंड आउट किया है दानव का जो कंकाल है, उन कंकाल को उन्होंने फाइंड आउट किया है। और उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया है कि ये जो दानव रहते थे उनका हाइट कम से कम 9 या 10 फुट या उससे ज्यादा भी होता था। कुछ कुछ दानव का हाइट 200 फीट से भी ज्यादा होता था। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं 200 फीट 200 फीट हाइट। और उन लोगों ने बहुत शक्तिशाली भी थे, उन लोगों का बहुत ताकत भी था। इसलिए हम देखेंगे, हम बाइबल में जाएंगे। आज का टॉपिक है बाइबल में दानव कहाँ लिखा गया है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसको समझने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा, शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब उसका 6 का उसका 4 यहाँ इस प्रकार लिखा गया है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर, जी हाँ, और शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि दानव रहते थे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। तो और भी हम बाइबल के वर्स हम देख सकते हैं। ड्यूटरनमी व्यवस्था विवरण 9 का 1 और 2 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है। हे इस्राएल सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह आकाश से बातें करते हैं, उनके अधिकार में ले ले। 2 उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है। और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। देखिए दो पद देखिए, 9 का 2 इधर साफ साफ लिखा गया है, और लंबे लंबे लोग रहते थे। लंबे लंबे लोग अर्थात ये जो अनाक वंशी है, ये क्या होते थे, लंबे लंबे होते थे। और उनके सामने कौन ठहर सकता है, वो इतना लंबा होते थे, वो इतना शक्तिशाली ताकतवर होते थे शारीरिक अनुसार, उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। जी हाँ, ये सच है। तो और भी हम देखेंगे आज कुछ बाइबल की मेमोरी वर्स को हम देखेंगे, जिधर जिधर दानवों के बारे में लिखा गया है। ये दानव है, और गिनती 13 का 32 से लेकर 33 तक। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 32 से लेकर 33 तक अगर हम पढ़ेंगे, इधर ऐसा लिखा गया है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था
यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिल डिल के हैं। जी हाँ, ये जो लोग रहते थे ये बहुत लंबे थे, ऊंचे ऊंचे थे, उनका हाइट बहुत ज्यादा था। एक साधारण इंसान की तुलना में उनका हाइट ज्यादा था, इसलिए इन लोगों को दानव के रूप में माना जाता था। और ये हम देखेंगे ड्यूटरनमी 2, ड्यूटरनमी चैप्टर 2 10 से लेकर 11 तक। अगर हम देखेंगे इधर ऐसा लिखा गया है, व्यवस्था विवरण 2 का 10 और 11 इधर इस तरह के लिखा गया है। पुराने दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। जी हाँ, और 11 और अनाकियों के समान वे भी रफाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। यहाँ जो लोग रहते थे इधर लिखा गया है वो लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, उनका लंबाई ऊंचाई बहुत था, और ये भी बलवान थे क्योंकि ये भी दानव थे। जी हाँ, ये जो 4 बाइबल का अंश हमने देखा पढ़ा, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी में दानव रहते थे, जो कि बाइबल के अंदर भी लिखा गया है। और भी हम देखेंगे आमोस उसका 2 का 9, आमोस उसका 2 का 9 इधर इस तरह का लिखा गया है। आमोस 2 का 9, मैंने उनके सामने से इमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उनके फल और नीचे से उनकी जड़ नष्ट की। देखिए, ये जो लोग रहते थे उनका जो लंबाई था और देवदारों जो पेड़ है, तो देखिए देवदारों जो पेड़ है पेड़ के समान उनका लंबाई था। आप सोच सकते हैं इन लोगों का लंबाई कितना था। जी हाँ, और ये है नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे वही व्यवस्था विवरण 3 का 11, जो रपाही रह गए थे उनमें से केवल बासन का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह अमोनियों के रब्बर नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उनकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। वो जहां सोता था, जो बेड पर सोता था, वो लोहे का होता था, क्योंकि ये जो दानव रहते थे उनका वजन भी बहुत उनका वजन भी बहुत था। ऐसे की था और साधारण जो खटिया है वो भी टूट जाएगा, इसलिए वो जो बेड पर सोता था वो लोहे की होता था। और लोहा का जो लंबाई है वो कितना 9 हाथ। जी हाँ, लंबाई 9 हाथ की थी। अगर 9 हाथ थे, फीट के हिसाब से कितना होगा आप जरा सा अंदाजा लगाइए। जी हाँ, ये क्या है? ये दानव है। इनका नाम क्या है? ओग। बासन का राजा ओग इसका नाम है, जो कि बाइबल में लिखा गया है।
और हम देखेंगे पहला सामुएल 17 का 4। इधर इस तरह का लिखा गया है, तब पलिश्तियों की छावनी में से गलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, 6.5 हाथ थे। ये जो गलियत था, आप तो जरूर जानते होंगे दाऊद और गलियत के बारे में। जो युद्ध हुआ था, दाऊद ने मार गिराया था, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने मार गिराया। लेकिन ये जो गलियत था, उसका हाइट कितना था? 6.5 हाथ। अगर फीट के हिसाब से हम हिसाब करेंगे तो उनका हाइट था 9 फीट से भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, ये था पहला सामुएल 17 का 4। और दूसरा सामुएल 21 का 16। इधर इस तरह का लिखा गया है, तब तब इस बब ने, जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तोल में 300 शेकल पीतल का था, और वह नई तलवार बांचे हुए था। उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। इसके बारे में अगर हम देखेंगे, ये भी एक दानव का प्रजाति का है, जो कि बाइबल में लिखा गया है। दूसरा सामुएल 21 का 16। और हम देखेंगे पहला पहला इतिहास, उसका 20 का 5। इधर इस तरह का लिखा गया है, पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हा नान ने गति गलियत को भाई लहिमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जिला है कि डोंगी के समान थे। जी हाँ, जिनका बर्छा इतना बड़ा हो सकता है, तो उसका हाइट भी उतना ही होगा। जी हाँ, तो ये था बाइबल में कुछ दानव का नाम और कुछ मेमोरी वर्स। अगर आप चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की।